अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिस्ट्री के आज इस टॉपिक में हम एक बार फिर हाजिर हैं। जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर है वो इसके बाद पढ़ाया जाता तो अच्छा होता, लेकिन यस, इस चैप्टर के बाद ही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेंगे। ये जो चैप्टर है जिसमें बेसिक टेक्निक्स है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर से चीज़ों को सेपरेट करने के 5 लेक्चर्स होंगे, 5 तरीके होंगे, जिसमें से पहला तरीका होगा फिल्ट्रेशन। तो ये सब के सब जो है ये सेपरेशन टेक्निक्स है, जिसका वाइट बोर्ड के साथ साथ मेरी कोशिश ये कि अपने लैब में, क्योंकि फॉर्चुनेटली लकीली मेरी पीएचडी चल रही है और वो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, तो इन टेक्निक्स के साथ मेरा ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है आजकल। इसमें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल कराऊंगा अपने लैब में, जैसे फिल्ट्रेशन की, ख़ासकर फिल्ट्रेशन की और क्रोमेटोग्राफी का ये हम लोग करते हैं, तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, सो वेट करना पड़ेगा आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आ रहा है, आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन प्रोसेस स्लो है, बहुत मुश्किलात से टाइम मिल जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड करूं, ठीक है। और तो मैं भी इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे तो ये सिलसिला तेज़ हो जाएगा। फिल्ट्रेशन में हम करते क्या है? फिल्ट्रेशन में हम किसी लिक्विड से, ये कोई लिक्विड होगा हमारे पास, यहाँ से मैं आपको एक बीकर बता देता हूँ। ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, ये कोई लिक्विड है, तो मैं इस तरह का निशान दे देता हूँ। ये सारा आपका लिक्विड है। अच्छा, इस लिक्विड को आप सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है, सॉल्वेंट है। जो बुक है, बुक में अक्सर इसको वाटर लिखा हुआ है, बुक में इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? वाटर। लेकिन मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, सिर्फ पानी ही लाजमी नहीं है, और भी बहुत सा कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। तो बुक में उन्होंने सिर्फ वाटर लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट की आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर पार्टिकल्स है इनसॉल्युबल। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आपको पता होने चाहिए कौन से पार्टिकल्स इनसॉल्युबल। ये जो बात इनसॉल्युबल है, इसकी वजह से तो फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया होता है। अगर ये लफ्ज़ आप निकालोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। फिल्ट्रेशन का जो मेन मकसद है वो इस बात की वजह से, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो इस बीकर के अंदर हम कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अभी ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मैं आपको देखो कि ये क्या है, ये हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, ठीक है, जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल नहीं है का मतलब ये है कि ये फिर आपस में बैठ जाएंगे, नीचे आपस में मिलके नीचे बैठ जाएंगे। तो ये सारे के सारे, अगर आप इसको छोड़ दोगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे यहाँ पर, अच्छा मैं एक और डायग्राम लिख लेता हूँ। ये सारे के सारे कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, ये हो जाएंगे, ये यहाँ पर बैठ जाएंगे। ये तो आपका लिक्विड है, ये यहाँ पे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब ये बैठ जाएंगे नीचे, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं पीटी, प्रेसिपिटेट। बिलीव मी, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो इस लफ्ज़ से मैं इतना परेशान था जब कोई टीचर प्रेसिपिटेट बोलता था। मैंने कहा कि मैं बस उधर ही कोई, मतलब क्या बताऊँ मैं यार, इतना अभी पता चला कितना आसान चीज़ है, प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट। तो समझ आया आप लोगों को, ठीक है। हाँ, इसको अगर आप कोई स्टीरर ले लेंगे ना, तो इसको हिलाएंगे तो फिर से वो पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर इधर उधर फैल जाएंगे। अच्छा जनाब, तो ये था डेफिनेशन। क्या करें? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। किसी लिक्विड से के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उसको उन लिक्विड से अलग करना, बस।
दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब अलग करने के लिए कोई जादू तो नहीं है, अलग करने के लिए हम कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम सेपरेशन करेंगे। वो क्या चीज है? वो है फिल्ट्रेशन मीडियम। यह है बाय द हेल्प ऑफ पोरस मीडियम। ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, पोरस मीडियम। यानी फिल्ट्रेशन में आप ठीक है काम तो करते हैं, लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये किस चीज़ की मदद से ऐसा मुमकिन है, ये ऐसा पॉसिबल है? वो किस चीज़ की मदद से? पोरस मीडियम। पोरस मीडियम क्या है? ये कोई चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पोरस मीडियम। खास कर ये पोरस मीडियम जो है, ये कोई कागज़ हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये कोई कागज़ हो सकता है। कागज़, पेपर यार, पेपर के अंदर सुराख बनाओ, ये कोई कागज़ है, कागज़ के अंदर सुराख बनाओ। तो ये जो कागज़ है जिसके अंदर सुराख है, ये आपका पोरस मीडियम है। या फिर ये हो सकता है कोई शीशा हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई शीशा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ग्लास के अंदर सुराख बनाए। तो चाहे कागज़ हो या ग्लास हो जिसके अंदर सुराख हो, पोर्स हो, उसको बोलते हैं पोरस मीडियम। तो फिल्ट्रेशन में इस तरह का पोरस मीडियम की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके बगैर फिल्ट्रेशन नामुमकिन है, क्योंकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो इस पोरस मीडियम के ऊपर रह जाएंगे, वो इसके ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि उस पोरस मीडियम के अंदर जो सुराख है उनका साइज काफ़ी छोटा है पार्टिकल साइज से। तो लिहाजा पार्टिकल साइज चूंकि बड़े हैं, सुराख से गुजर नहीं सकते, सुराख छोटे हैं, तो सुराख से सिर्फ लिक्विड जो है, जो पानी है, पानी में मालिक्यूल का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो पानी उन सुराखों से तो निकल जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर रह जाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास ये जो पोरस मीडियम है, पोरस मीडियम इस कई साइज में अवेलेबल है। इसका जो पोर साइज है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका पोर साइज थोड़ा बड़ा है, कुछ ऐसे जिसका पोर साइज दरमियाना है, कुछ ऐसा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, मुख्तलिफ अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रेसिपिटेट अलग करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह के कितने साइज वाला पार्टिकल आप अलग करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम फिल्टर पेपर का इंतखाब करते हैं कि जी मुझे ये वाला फिल्टर पेपर चाहिए, इतना ग्रेड वाला फिल्टर पेपर, इतना ग्रेड वाला फिल्टर उस पर अवेलेबल है। ठीक है जी जनाब, ये तो हुआ सारा प्रोसेस, आपको पहले से एडवांस में समझ आएगा फिल्ट्रेशन क्या है। डेफिनेशन हो गया आपका। अब हम आते हैं ये जो पोरस मीडियम है, जो ऑलरेडी आपको कुछ बता चुका हूँ मैं, ये दो तरह के है पोरस मीडियम। एक जो है पोरस मीडियम, मैं ये लाए, ये देखो भाई, ये आपका जो पोरस मीडियम है वो दो तरह के फिल्टर पेपर है। एक है फिल्टर क्रूसिबल। फिल्टर पेपर का नाम बहुत मशहूर है। फिल्टर पेपर और क्रूसिबल्स में फ़र्क मैं बताता हूँ। दोनों है पोरस मीडियम। फिल्टर पेपर बचत इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, फिल्ट्रेशन के लिए टाइम लगता है। जबकि फिल्टर क्रूसिबल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इससे आप मुख्तलिफ किस्म के सख्त कंडीशन में फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लिक्विड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आपने दिया हुआ हो और उस लिक्विड को आप फिल्टर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड है, तो वो काम आप यहाँ से नहीं ले सकते हैं, वो आप इधर से ले सकते हैं। मतलब ऐसे लिक्विड जिसके बड़े हार्श कंडीशन में उसको फिल्टर करना पड़ता है, तब आप ये वाला यूज़ करेंगे। नंबर 2, फिल्टर पेपर आपने देखा स्लो प्रोसेस था, ये बड़ा स्पीड प्रोसेस करता है, ये बड़ा स्पीड से आपको फिल्ट्रेशन देता है। तो ये दो बड़े बड़े फ़र्क हो गए। मज़ीद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, फिल्टर पेपर की तरफ हम लोग पहले आते हैं। फिल्टर पेपर में लिखा हुआ है द फिल्टर मीडियम इज़ अ सॉफ्ट पेपर, मतलब इस बार कागज़ है। मैं बताऊंगा लैब में जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा फिल्टर पेपर,
आपको दिखाऊंगा यार कि मेरे पास है, शुक्र है। सॉफ्ट पेपर है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पोर साइज़ में अवेलेबल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पोर साइज़ में, और उनका सिलेक्शन डिपेंड करता है पार्टिकल पीपीटी प्रेसिपिटेट के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके साइज़ पे डिपेंड करता है। जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कौन सा कागज़ लेना है, कौन सा फ़िल्टर पेपर लेना है, डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ के पार्टिकल अलग करना चाहते हैं। अगर आपका पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप थोड़ा बड़े साइज़ वाला यूज़ करोगे। अगर आपका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है तो उस छोटे पार्टिकल साइज़ को रोकने के लिए आप छोटा सा पोर साइज़ यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन। ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। मिक्सचर, अच्छा ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पर है, द मिक्सचर इज पाउड ऑन टू द फिल्टर पेपर, मतलब लिखा हुआ है कि क्या करना है। ये इधर जो कुछ मैंने लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। और बात उन्होंने कहते हैं कि सर आप मुझे स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा मौका दिया करें, भाई आप चांस को देखो ना, मैं भी इस वक्त हूँ तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले ले, मैं यूँ खड़ा हूँगा या यूँ खड़ा होगा। सो आपने ये ले लिया, फिर जैसे मैं इधर आया ना तो आप चांस को देखो ना, फिर आप उस तरह का स्क्रीनशॉट ले लो। मज़े तो हर जगह हलवा तो खाने की कोशिश ना करें ना कि मैं उधर दीवार के साथ कहीं पर अटैच हो जाऊं और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए फिर भी वो स्क्रीनशॉट ले लूँ। मौसा नहीं करा, मेरा एक उस्ताद है, मैं मजाक कर रहा था, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये है हमारे पास एक स्टैंड है, जैसे स्टैंड, ये स्टैंड है, और ये क्या है हमारे पास, बीकर है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फनल है, फनल। प्रैक्टिकल में आप फनल भी देख पाओगे। अच्छा जनाब, ये जो फनल है, इस फनल का ये उसका वाइड एरिया है, ठीक है, ये, और ये उसकी नली है। इसकी नली जो है वो अंदर आई हुई है इस बीकर के अंदर, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि जो बीकर का दीवार है, बीकर का जो दीवार है, इस नली को उसके दीवार के साथ टच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जब आप करते हो ना तो कोशिश करें कि ये फनल की जो नली है, नली ये बीकर के दीवार के साथ टच हो जाना चाहिए, ताकि जो लिक्विड अंदर आ रहा है वो डायरेक्ट इस लिक्विड के अंदर ऐसे टिपक कर, और जो इधर पड़ा हुआ लिक्विड है उसको बम बैक ना करे ना, वो वापस ऊपर आ जाए, तो दीवार के साथ आराम से लिक्विड जाता हुआ गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, फिल्टर पेपर यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ। यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है, क्या चीज़ पड़ा हुआ है, आपका फिल्टर पेपर। ये आपका फिल्टर पेपर है, दिस इज़ योर फिल्टर पेपर, ठीक है ना। ये आपका फिल्टर पेपर है, इसके अंदर फिल्टर पेपर है। अब आप इसके ऊपर जो ये वाला लिक्विड है ना, ये वाला, ये सारा का सारा लिक्विड आप ना यहाँ पर क्या करोगे, पावर कर दोगे, डाल दोगे, तो क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स सारे के सारे इधर फिल्टर पेपर के ऊपर आप रह जाएंगे, ठीक है। ये देखो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। जो आपका लिक्विड है, लिक्विड इस नली से होता हुआ, फिल्टर पेपर से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जमा होता जाएगा लिक्विड। सो कुछ देर के बाद आपको लिक्विड बीकर में नज़र आ जाएगा इधर, और पार्टिकल्स आपको फिल्टर पेपर के, वो फिल्टर पेपर आप वापस खोल दो, ये फिल्टर पेपर आप वापस क्या करो, खोल दो, इसको आप खोल दो। जब आप ये फिल्टर पेपर खोल देंगे ना, तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आपको वो सारे का सारा जो पार्टिकल है, जो प्रेसिपिटेट है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा प्रेसिपिटेट है, PPT, ये आपका फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर है, और नीचे आपका ये लिक्विड है। तो आखिरकार आपने एक लिक्विड से पार्टिकल को अलग कर दिया, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अच्छा दूसरा क्या है, फिल्टर क्रूसिबल। फिल्टर क्रूसिबल फास्ट प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर कप यूज़ होते हैं यार, गिलास यूज़ होते हैं। ये मेरे पास लैब में अवेलेबल नहीं, मैं जिस पहले लैब में काम करता था वहाँ पर था, लेकिन अब जिस लैब में आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये क्या है यार, आपने चाय पियेंगे, आप जूस तो पीते हैं ना, गिलास किसने नहीं देखा, वो ये गिलास है, दोनों क्या है, गिलास है, एक तो मैं बता रहा हूँ मग की तरह है, लेकिन इनमें फ़र्क है। ये भी दो तरह की है, ये जो क्रूसिबल्स लिखा है, क्रूसिबल,
अगर आपके मोबाइल है तो आप मोबाइल में जस्ट लिखो फिल्टर क्रूसिबल्स और उधर इमेज पे कलेक्ट कर दें तो आपके पास बहुत सारे क्रूसिबल्स आ जाएंगे। दो तरह के, एक है सेंटर्ड ग्लास, एक है सेंटर ग्लास और दूसरा है गुच क्रूसिबल। नाम से परेशानी हो, नाम ऐसी अंग्रेज ने ईजाद किया होगा तो अंग्रेज उसको नाम देते हैं, क्या फ़ायदा। गुच क्रूसिबल हम लोग तो खुद ईजाद करते ही नहीं है, हम लोग तो हमेशा से जो है ना माशाल्लाह से एक दूसरे की जो है टांगे खींचते हैं, एक दूसरे को आगे जाने से रोकते हैं। हम तो ये वाली चीज़ें डिस्कवर करते हैं ना, हमने तो इस तरह तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हुई है, ठीक है। काफ़ी मसरूफ़ अमल भी है इसमें, लेकिन वो लोग जो है वो लोग इन चीज़ों में मसरूफ़ नहीं रहते, वो इन चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं, ठीक है। और हम बेचारे फिर इनको यूज़ करते हैं। गुच क्रूसिबल और सेंटर ग्लास क्रूसिबल, एक चीज़ तो आपके जहन में आ गया है कि फ़िल्टर क्रूसिबल क्यों यूज़ करते पहले हो चुका है। इसको दो बड़े पर्पज़ के लिए, एक अगर आपका फिल्ट्रेशन आप कहते हैं कि जल्दी हो जाए, यार ये जल्दी नहीं हो सकता, इंतज़ार करना पड़ता है, वेट, लिक्विड आपने फिल्टर पेपर के डाला, बस वो फिल्टर पेपर की मर्ज़ी है उसको जल्दी से पास करा रहा है या स्लोली, तो आपने इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप उसको तेज़ कर सकते हो। कैसे तेज़ कर सकते हो? उसके लिए हम एक पंप का इस्तेमाल करते हैं। पंप, यहाँ पर हम एक पंप का इस्तेमाल करते हैं जिसका अपना नाम है सक्शन पंप, जो कि हवा को सक करेगा, अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि लिक्विड जल्दी से अंदर आ जाए, ठीक है, पास हो जाए। तो ये क्रूसिबल हमारे पास एक है सेंटर्ड ग्लास है, एक है गुच क्रूसिबल। गुच क्रूसिबल और सेंटर ग्लास में पहला फ़र्क, ये जो है ये पोर्सिलेन का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, मिट्टी का। आप घर में कुछ ऐसे प्लेट है ना स्टील के, कुछ ग्लास के, आपके घर में कुछ ऐसे प्लेट होते हैं जो ना ग्लास के ना स्टील के, यार मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, आजकल घर में रखते हैं उसको। तो ये पोर्सिलेन का बना हुआ ग्लास है, जबकि ये पोर्सिलेन का बना हुआ कप है, लेकिन ये ग्लास का बना हुआ कप है। बस इतना फर्क, मिट्टी का बना हुआ और ग्लास का बना। एक नंबर दो, जो गुच क्रूसिबल है, गुच क्रूसिबल का जो बॉटम है ना, नीचे वाला इलाका बॉटम, उसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब सुराख होते हैं, ये देखो ऐसे, हाँ जी, ठीक है, इसके अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स के ऊपर हम या तो फिल्टर पेपर रख देते हैं, यहाँ पर इसके आसपास फिल्टर पेपर रख लेते हैं, फिल्टर पेपर इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर रख देते हैं, या फिर इसके ऊपर एस्बेस्टोस मेट। ये क्या है? ये बहुत ही सख्त किस्म का कपड़ा, आप समझ लीजिए, सख्त किस्म का कपड़ा, सख्त किस्म का कारपेट लाइक समझ, एस्बेस्टोस, ठीक है, बहुत सख्त किस्म का कपड़ा है। ये इधर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जब आपको लगे कि यार मैं लिक्विड को फिल्टर करना चाहता हूँ, वो लिक्विड के अंदर तेजाब है, HCl है या पोटाशियम परमैंगनेट है, HCl तेजाब है, या KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ये ऐसे केमिकल्स है जो आपका फिल्टर पेपर को ख़राब कर देगा अगर वो इसके कांटेक्ट में आ जाए फिल्ट्रेशन के दौरान। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एस्बेस्टोस मेट रखते हैं, वो फिर उनको बचा देते हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट से बचा देते हैं। तो ये है सारा कमाल। इसका कहाँ पर है? इधर है, बेस के अंदर सुराख होते हैं। इन सुराख के ऊपर हम लोग या तो फिल्टर पेपर रखते हैं या फिर एस्बेस्टोस रखते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर। जबकि सेंटर ग्लास जस्ट ग्लास है, इसके अंदर भी पोरस वो है, यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर इधर भी ग्लास डिस्क है, यहाँ पर एक डिस्क हमने सील, ये डिस्क है, ये एक डिस्क है, और ये भी सुराख होते, इसके अंदर भी सुराख होते हैं, बिल्कुल उसको सील किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सुराख होते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि ये इसके अंदर भी पोर्स है, इसके अंदर भी पोर्स है, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है। अब देखो इसको तेज़ कैसे किया जाता है। ये जो ग्लास है ना,
इसको मैं उठा के ना इधर रख लेता हूँ। ये जो एक आप देख रहे हैं, ये एक बीकर है बड़ा सा, उसका लाइक दिस त्रिकोण टाइप का। तो इसके अंदर मैं ये ग्लास रख लेता हूँ। अब ये आया आपका ये ग्लास, आपने यहाँ पर इसको फिट कर दिया। इस जो आपका ये वाला बीकर है, इस बीकर से एक छोटा सा पाइप बाहर निकला हुआ है। अंदर ये बिल्कुल खाली है यहाँ से, तो हम यहाँ से पाइप यहाँ से एक मशीन भी है, पंप, जिसमें मैंने कहा था बिजली से चलता हुआ एक मशीन है, मोटर है, पंप है। तो दिस इज़ योर पंप, ये पंप है। इसको आप बिजली से स्टार्ट करोगे, जैसे स्टार्ट करोगे तो ये हवा को खींचना शुरू करेगा, एयर को सक करेगा। एयर को कहाँ से सक करेगा? ज़ाहिर है यहाँ से एक पाइप इधर कनेक्ट करेंगे हम लोग, ये वाला एक पाइप है, इसको हम लोग इधर कनेक्ट करेंगे। पाइप, PIPE, पाइप यहाँ से जो हवा है ना, एयर यहाँ से जो इसको सक करेगा, ये हवा उधर चला जाएगा। जब हवा इस बीकर से चला जाएगा तो अंदर क्या क्रिएट होगा? अंदर नेगेटिव प्रेशर, अंदर नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा। अंदर इतना नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा कि इधर जो लिक्विड है ना, आप यहाँ पर आपके पास लिक्विड है, LIQUID, लिक्विड। वो लिक्विड जब आप इस प्याले के अंदर डालोगे ना, तो वो जो लिक्विड है वो बड़े तेजी से अंदर की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर सक्शन हो चुकी है, नेगेटिव प्रेशर है, तो वो उस लिक्विड को जोर से खींच देगा। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर आप गिलास इस्तेमाल ना करते या मिट्टी का बेस इस्तेमाल ना करते, कोई आम कागज़ आप इस्तेमाल करते, तो आम कागज़ को तो वो फाड़ देता इस ज़्यादा प्रेशर सक्शन की वजह से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सील किया हुआ ग्लास है, तो वो ग्लास जो है ना, वो उसको सक नहीं कर सकता, ग्लास टूट नहीं सकता अंदर आने के लिए, बट एयर प्रेशर जो है ना उसको तेज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये था वो तरीका। अब देखो ना, इसको आप उठाओ ना, एक गुज क्रूसिबल है ना, इस गुज क्रूसिबल को आप उठाओ यहाँ से, ये वाला जो है सेंटर ग्लास भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखो, हाँ जी, आप सेंटर ग्लास भी यहाँ पे रख सकते हो, उसके ऊपर लिक्विड डालो। तरीका वही है, चाहे सेंटर ग्लास है या गुज क्रूसिबल है, बस आपने उसको प्रेशर देना है और लिक्विड को वो करना है। तो ये आपको अभी मैंने फ़र्क यहाँ से समझा दिया कि अगर आपका लिक्विड जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे आप अगर आप फिल्टर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा 300 से ज़्यादा, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? उसके लिए आप गुज क्रूसिबल यूज़ करोगे, गुज क्रूसिबल आप यूज़ करोगे। अदरवाइज़ अगर आपका हाई हीट की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है यार मुझे नहीं चाहिए हाई हीट, ठीक है, तो फिर आप जस्ट सेंटर ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि दोनों को आप स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको ये सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। इस बार मैं साइट पे होता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट के लिए मौका दे देता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने मिस नहीं किए हूँ आपको बताया हूँ। एक समरी में आपको बताता हूँ कि फिल्ट्रेशन में हम एक लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए, पोरस मीडियम जिसमें सुराख हो, ऐसा कुछ चाहिए जिसके अंदर सुराख हो। तो वो जो सुराखदार मीडियम है वो कागज़ हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, वो पोर्सलिन हो सकता है। इसमें हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के पोरस मीडियम है, एक जो है वो फिल्टर पेपर है और दूसरा जो है ना वो क्रूसिबल्स होते हैं। क्रूसिबल्स, फिल्टर पेपर आम कागज़ होता है, क्रूसिबल जो है वो या शीशे का बना हुआ ग्लास होता है या फिर वो चीनी के बर्तन का बनाया हुआ ग्लास होता है। क्रूसिबल को हम एक मशीन के साथ कनेक्ट करके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके तेज़ी से फिल्ट्रेशन करते हैं, जबकि फ़िल्टर पेपर में हम कोई मशीन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चलता है अपने अंदाज से, अपने तरीके से चलता है, उसमें इंतज़ार लगता है, उसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरऑल हम मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स को फ़िल्टर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके आज़माते हैं, जो आपके सामने मैंने डिफ़ाइन कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर से हाज़िर हो जाएंगे। ये था पहला सेपरेशन टेक्निक।
टेक्निक। इसके बाद जो टेक्निक्स आएंगे, 4 और टेक्निक्स आएंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, वो आ जाएंगे। तो ये पहला था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।